इस वीडियो में आज हम एक्सेल में शॉर्टकट कीज के थ्रू अपने डेटा को सेलेक्ट करना सीखेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट कमांड है क्लिक शिफ्ट क्लिक। अब सपोज हम यहाँ पर सेल A2 से लेकर सेल F10 तक अपने डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पहले सेल A2 पर क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और फिर जहाँ तक भी आप अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आकर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पर सेल F10 तक अपने डेटा को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। और अब अगर आप यहाँ पर इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं यानी कि डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी एक्सेल में क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट एरो की। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सेल A8 पर, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो राइट साइड की तरफ सेलेक्ट होता जा रहा है, यानी कि सेल बाय सेल जो हमारा डेटा है वो सेलेक्ट होता जा रहा है जैसे ही हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ अपने डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ आपका डेटा सेलेक्ट होगा। और अब अगर आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ सपोज डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आपका डेटा नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सेल A8 में क्लिक किया हुआ है और अब हम यहाँ पर जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि जहां तक भी आपका डेटा होगा और जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे वहां तक का आपका जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से हम इसे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेल A5 पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जहां तक भी आपका डेटा होगा वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका कर्सर सपोज यहाँ पर है, सेल F11 पर है और अब आपको यहाँ पर जो है अपने डेटा को एक ही बार में सेल A11 तक सेलेक्ट करना है तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो अब आपका जो डेटा है वो एक ही बार में लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट होम। इसका मतलब है कि अगर आप एक्सेल में चाहे किसी भी सेल पर हो, जैसे अगर हम यहाँ पर सेल F13 पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ से सेल A1 तक अपने डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट होम की को प्रेस कर देंगे तो जिस भी सेल पर हम होंगे वहां से लेकर सेल A1 तक जो हमारा डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप पूरे रो या कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर पूरे कॉलम H को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने माउस को कॉलम H पर लेकर आएंगे और क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से जो H कॉलम है वो पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब जैसे अगर आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर कॉलम G, H, I इन तीनों को एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर अपने कर्सर को कॉलम G पर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे तो कॉलम G सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप सिंपली क्लिक करके रखेंगे और जहां तक भी आप अपने कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक आप इसे ड्रैग करते जाएंगे तो जो मल्टीपल कॉलम्स हैं वो एक ही बार में सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर हमें यहाँ पर रो 9 को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर अपने कर्सर को रो 9 पर लेकर आएंगे और क्लिक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आप एक ही बार में मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करके रखेंगे और जिन भी रोज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे तो जो मल्टीपल रोज हैं वो एक ही बार में सेलेक्ट होती जाएंगी। इसके बाद अब जैसे अगर आप यहाँ पर एक्सेल में पिक्चर्स को या शेप्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और सिंपली जिस भी शेप या जिस भी पिक्चर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप शॉर्टकट कीज के थ्रू अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं।